नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी शब्द पर। हिंदी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह कैसे रहा और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों में से कौन सी हिंदी सही है, पहले जो हमने लिखा था वो हिंदी सही है या जो दोबारा लिखा वो हिंदी सही है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा आप लोगों का? पहला सही है। बहुत अच्छी बात है, पहली हिंदी बिल्कुल सही है। और दूसरी जो हिंदी है वह उसे ट्रिपल सही है, यानी तिगुनी सही है। पहली हिंदी भी सही है और दूसरी हिंदी भी सही है। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि जो पहली हिंदी है वो क्यों एक बार सही है और जो दूसरी हिंदी है वो 3 बार क्यों सही है? तो चूंकि आप 40 वर्ष से कम के हैं, इसलिए आपके लिए दूसरी हिंदी ही ज्यादा सही है। जो 40 वर्ष से ऊपर के हैं, अब आप फिर कहिएगा कि ये उम्र का कहां से सवाल आ गया। तो सवाल यह है कि पहले के जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग इस हिंदी को पढ़े हुए हैं, और आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले से जो पुस्तकें छपी हैं उसमें इस हिंदी का प्रयोग होता है। और अगर आप इससे संतुष्ट हो जाते हैं तो हम ये मानेंगे कि आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यों, सवाल ये उठना चाहिए कि क्यों, ये क्यों कम सही है और ये क्यों ज्यादा सही है। तो अब देख लीजिए, एक चूंकि हिंदी एक भाषा बनकर रह गई है, हमने पहले ही कहा था कि हिंदी कहां से चली और कहां आकर रुकी है। हिंदी, हिंद शब्द से हिंदी का निर्माण हुआ है, और पहले किसी भी मतलब कोई भी हिंदुस्तानी वस्तु हिंदी के नाम से जानी जाती थी। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी के नाम से, हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंदी के नाम से। जैसे आज अगर नेपाल का कोई व्यक्ति आता है तो हम कहते हैं कि नेपाली है। आज अगर नेपाल की कोई वस्तु आती है तो हम कहते हैं कि नेपाली है। आज अगर उसकी भाषा होती है तो हम कहते हैं कि नेपाली है। पेड़ पौधा तो नेपाली है, वो जगह नेपाली है। तो पहले हिंदी का भी क्षेत्र इतना ही विस्तृत था, और आज हिंदी एकमात्र भाषा बनकर रह गई है। लोगों ने इसे संकुचित करते 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 बस भाषा तक सीमित कर दिया है। अब देखिए, पूरे भारतवर्ष में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। उस 22 में से हिंदी भी एक है। अब अगर 100% को 22 जगह बांटते हैं तो 5% से भी कम क्षेत्र एक भाषा का हुआ। ऐसे में अगर देखा जाए कि हिंदी क्या 5% क्षेत्र में बोली जाती है, अपने जितना क्षेत्र इसका हुआ उतने क्षेत्र में बोली जाती है, तो जब गणना करते हैं तो पता चलता है कि अरे 5 क्या, यह अपने 10 गुना से ज्यादा क्षेत्र में बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है। लगभग भारत के 75% क्षेत्र में हिंदी समझ ली जाती है, और 55% जो है क्षेत्र में आसानी से इसमें कारोबार होता है, लोग बात व्यवहार करते हैं, इस भाषा को समझते हैं। अब इसके बावजूद भी अगर यह अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई तो यह हमारी बदकिस्मती है। एक प्रत्याशी अगर किसी क्षेत्र में 100 जो है मतदाता हो और 10 प्रत्याशी खड़े हो, 8 प्रत्याशी को 10-10 वोट मिलता है, एक प्रत्याशी को 11 वोट मिलता है और दूसरे को 9 वोट मिलता है, तो 11 वोट पाने वाला व्यक्ति सबका नेता बन जाता है। यहां अकेले 55% क्षेत्र पर कब्जा करने वाली हिंदी भी
आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, और इसका एकमात्र कारण है कि हिंदी भाषी जो लोग हैं वे लोग कतई इस पर प्रयास नहीं करते। हम कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी सीखना जरूरी है। तो अंग्रेजी ही क्यों, फ्रेंच सीखें, नेपाली सीखें, चाइनीज सीखें, मैंने जितनी विदेशी भाषाएं हैं सब सीखें ना, इससे आपकी विद्वता झलकती है। लेकिन हिंदी छोड़कर अगर कोई आप सीखते हैं तो आप तो भूमिहीन हो जाते हैं, आप जमीन से ही खाली हो जाते हैं, कोई आपका स्तर ही नहीं रहता है। इसलिए सब भाषाएं सीखें, लेकिन सबसे पहले हिंदी आपकी मातृभाषा है, और आप दूसरे की माता का सम्मान करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपनी माता से प्रारंभ करें। आइए इस पर एक इसको स्पष्ट कर देते हैं। यहां न आधा रूप में है, और कहा गया है कि कोई भी वर्गीय व्यंजन, मैंने किसी भी वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण, मैंने किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें से कोई भी पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का अगर आधे रूप में बीच में हो, और इसी के जाति का मतलब इसी के वर्ग का कोई भी व्यंजन उसके बाद हो, पूरा समझ ले एक बार। पांचवा वर्ण जैसे कबर का हुआ अंग, चबर का हुआ य, टबर का अड़, तबर का न और पबर का म। इसमें से कोई भी अगर आधे रूप में बीच में हो और उसके बाद उसी के वर्ग का, यानी जिस वर्ग का है उसी के वर्ग का कोई भी व्यंजन हो यहां पे, तो आधा वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे यह न जो है तबर का है और द भी तबर का है, इसलिए यह हिंदी तिगुनी सही है, क्योंकि यह हिंदी अपने असली रूप में है और यह हिंदी लोकाचार में है, इसलिए इसको सही मान लिया गया। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह पूर्णता जो है सही है। एक स्पष्ट उदाहरण हम आपको दिखा दें। जैसे हम अगर लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं, अभी पता नहीं हम क्या लिख दिया, क्या लिखे हैं भाई? संबंध। संबंध, वाह बहुत अच्छी बात है। एक बात नहीं समझ में आई, हमने दोनों बिंदु एक ही समान दिए, आपने एक को म क्यों पढ़ दिया और एक को न क्यों पढ़ दिया? तो आप कहेंगे कि आदत है, तो ये आदत नहीं, इसका कोई ना कोई नियम है ना। तो जो हमने नियम बताया उसको लगा कर देखिए यहां पे, और देखिए कि वो नियम यहां बैठ रहा है कि नहीं। यहां पर जो म आधा है तो इसी के वर्ग का ब है, इसलिए म चला गया ऊपर, ऊपर तो चला गया लेकिन अभी भी उसका उच्चारण म ही है। और यहां न आधा है जो चला गया ऊपर, लेकिन उसका उच्चारण अभी भी न ही है। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।